नमस्कार। राधा के बिना श्याम आधा, कहले राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे, एक राधा का नाम। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे श्याम। तो राधा के बिना श्याम आधा है और श्याम से पहले राधा का नाम आता है। फिर भी यदि हम भागवत पुराण की बात करें या महाभारत जैसे महाग्रंथ की बात करें तो इनमें राधा का नाम नहीं आता, जबकि इन दोनों में कृष्ण मुख्य पात्र के रूप में हैं। तो आखिर क्या कारण है कि भागवत महापुराण जिसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन है और महाभारत जिसमें कृष्ण मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें कृष्ण महाभारत के युद्ध के में गीता का ज्ञान देते हैं और पांडवों की जीत और धर्म की संस्थापना सुनिश्चित करते हैं, उनके साथ राधा का नाम नहीं आता और कृष्ण को राधा के बिना आधा ही छोड़ दिया जाता है। हम आज इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि राधा को भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में स्थान नहीं मिला है और राधा का नाम आखिर सबसे पहले कब और कहाँ आता है। तो यदि हम विचार करें तो हम पाते हैं कि कृष्ण की जो कथा है वह महाभारत और भागवत जब लिखी गई होगी, उसका एग्जैक्ट डेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जब भी लिखी गई होगी तो यह 12वीं शताब्दी से पहले लिखी गई होगी, क्योंकि राधा का पहला नाम जयदेव कवि के गीत गोविंद में मिलता है, जो कि 12वीं शताब्दी के भक्ति रस के कवि थे। वे श्रृंगार रस के कवि थे और वे एक संस्कृत कवि थे। इससे पहले किसी भी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता। और हम सब जानते हैं कि जो कवि होते हैं वे कल्पनाशील होते हैं, तो इन्होंने, जयदेव ने, एक भक्ति रस में डूबकर कृष्ण के साथ राधा की जोड़ी बनाई और जो गीत गोविंद लिखा गया है उसकी बहुत प्रशंसा भी होती है संस्कृत कविता के रूप में, क्योंकि वह काव्य एक महत्वपूर्ण रचना है और वह आज भी प्रचलित है। और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम, उनकी रास और भक्ति का संपूर्ण विवरण हमें मिलता है और गीत गोविंद से पहले राधा का नाम कहीं नहीं आता। तो यदि महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ गीत गोविंद के बाद लिखे जाते तो इनमें राधा का नाम अवश्य होता। तो निश्चय ही ये राधा के बारे में जब जयदेव ने लिखा है उससे पहले की रचनाएं हैं, और जब ये उससे पहले की रचनाएं हैं तो उनमें राधा का नाम क्यों नहीं है। इस पर बहुत डिबेट्स और रिसर्च हुए हैं और जो सबसे प्रामाणिक बात अभी के समय में हम मान सकते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें किसी भी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का विचार नहीं है, इसमें बस कुछ तथ्य प्रस्तुत करने का विचार है और उसके बाद यह आपकी इच्छा है कि आप उससे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो बात ऐसी है कि बहुत से ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस या सिमिलैरिटी जो है वह जातक कथाओं से या बुद्धिस्ट ग्रंथों से मिलती है। कृष्ण की जो कथा है वह भी एक जातक कथा से प्रेरित लगती है और वह जातक कथा का नाम है घत जातक कथा। इस घत जातक कथा में एक राजा का वर्णन है जो वाराणसी क्षेत्र के राजा हैं और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। उनकी पुत्री के बारे में यह भविष्यवाणी की जाती है कि उनकी पुत्री का जो पुत्र होगा वह राजवंश का विनाश कर देगा। लेकिन राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वह अपनी पुत्री के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, वे उसे बड़े प्रेम से रखते हैं और भविष्य की बात अपने पुत्रों पर छोड़ देते हैं। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उनके 2 पुत्र जो हैं वे राजभार संभालते हैं, उनमें से एक राजा बनता है और एक उपराजा बनता है। ये दोनों भाई जो हैं वो अपनी बहन को एक महल में कैद कर देते हैं
और उसका आना जाना वर्जित रहता है। उसकी शादी ये नहीं कराते ताकि कोई पुत्र ही ना उत्पन्न हो, और जब कोई पुत्र उत्पन्न ही नहीं होगा तो राजवंश का नाश कैसे होगा। और उसकी पहरेदारी के लिए एक दासी रख दी जाती है। फिर कथा आती है कि एक आसपास के राज्य का निर्वासित राजकुमार जो है वो किसी प्रकार वहां पहुंच जाता है, और जब उसे उस राजकुमारी के बारे में पता चल जाता है तो वह बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगता है, और फिर वह उसकी दासी को किसी प्रकार मना के उस राजकुमारी से मिलने की कोशिश करता है। दोनों मिलते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है, और फिर वह राजकुमारी गर्भवती होती है। जब वह गर्भवती होती है तो उसके पहले एक पुत्री उत्पन्न होती है। तो ये लोग को पता चल जाता है भाइयों को, लेकिन चूंकि वह पुत्री थी तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और बहुत अनुनय विनय करने पर वे राजकुमार और उस राजकुमारी का विवाह करा देते हैं और उन्हें एक छोटे से गांव में रहने की अनुमति दे देते हैं, इस शर्त पर कि जैसे ही उनके कोई पुत्र होगा वे अपने पुत्र को उन्हें सौंप देंगे, और वह दासी निगरानी में लगा दी जाती है। वो दासी का भी विवाह हो जाता है। फिर कथा आती है कि एक एक करके उस राजकुमारी को 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ उस दासी को 10 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं जो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। और ये बात राजाओं को पता नहीं चलती, एक्सचेंज वाली बात, तो वे हर बार यही समझते हैं कि उनकी बहन को पुत्री उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार एक पुत्री और 10 पुत्र की माँ होती है वह राजकुमारी, लेकिन उसके पास 11 पुत्रियां होती हैं, और 10 पुत्र उसके उस दासी के पास होते हैं। अब धीरे धीरे ये बड़े होते हैं तो ये लोग, चूंकि इनका लालन पालन जो है वो छोटे परिवार में होता है जहाँ कमी होती है, तो ये लोग चोरी चकारी ये सब काम में लग जाते हैं। ये लोग बदमाश प्रकृति के होते हैं, लूटपाट करके खाना पीना इनका काम होता है। तो एक बार इनके बारे में कंप्लेन होता है राजाओं को, तो वे और उन्हें ये जानकारी हो जाती है, क्योंकि वे बुलाते हैं इनके पिता को, बहुत डांट डपट करते हैं कि तुम अपने बच्चों को समझाओ। तो वह कबूल लेता है कि ये दरअसल राजकुमारी के पुत्र हैं, मतलब आपके भांजे हैं, ये मेरे पुत्र नहीं हैं, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। तो जब इन्हें जानकारी हो जाती है कि ये सब राजकुमारी के पुत्र हैं तो ये समझते हैं कि इनकी हत्या करनी जरूरी है, नहीं तो ये हमारे वंश का नाश कर देंगे। तो इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान में वे उनको इनवाइट करते हैं कुश्ती के लिए, और उसमें बड़े बड़े पहलवान रखे जाते हैं। तो ये बताया जाता है कि वे जब आते हैं लड़ने के लिए तो उनमें से जो बड़ा भाई है, वह यहाँ पर जो एक्चुअल कथा है उसमें बलभद्र या बलराम को बड़ा भाई बताया गया है, लेकिन यहाँ 10 भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम है वासुदेव, यहाँ कृष्ण नाम नहीं आया है। तो ये वासुदेव जो है यह लड़ाई करने जाता है और ये पटखनी देता है, और इसके बाद बाकी सब भाई भी मिलके सारे पहलवानों को मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों राजा आक्रमण करने को आते हैं। तो ये बताया गया है कि एक चक्रनुमा चीज जो है, ये तेजधार प्लेट जैसी चीज वो फेंकता है वासुदेव, जिससे उन दोनों भाइयों के गर्दन कट जाते हैं और वे मर जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस पूरे राज्य पर अधिकार कर लेते हैं, और उसी राज्य पर नहीं, ये इनकी इच्छा होती है कि हम सारे राज्य पर अधिकार कर लें भारत के। तो ये लोग युद्ध के लिए निकलते हैं और ये सारे राज्य जीत लेते हैं। ये बताया गया है कि लगभग हजारों की संख्या में राजाओं को पराजित कर देते हैं, लेकिन वो राज्य जो है वह समुद्र के किनारे होता है, और जैसे ही ये लोग वहाँ पर जीतने जाते हैं वह राज्य जो है वह आकाश में उड़ के बीच समुद्र में चला जाता है, और जब ये लोग वापस लौटते हैं तब वो वापस अपनी जगह में आ जाता है। तो इनको एक तपस्वी मिलता है, उस तपस्वी से ये भेद पूछते हैं, तो बताता है कि देखो वहाँ पर वो एक भूत है, भूत मतलब भूत नाम का एक राजा है वहाँ पर, और एक गधा जो है वो उनको सिग्नल देता रहता है जब भी कोई आक्रमण होने वाला होता है। तो ये राज्य जो है, ये भूत जो है उड़ा के बीच समुद्र में ले जाता है, इस तरह से वह इसकी रक्षा करता है। तो तुम गधे से जाके सहायता मांगो। तो ये लोग भाई सब जाके गधे से सहायता मांगते हैं। तो गधा बोलता है कि मैं तो रेंकना बंद नहीं कर सकता, मैं तो आवाज़ करूँगा, लेकिन तुम एक काम करो, हल और लोहे के बड़े बड़े खंभों को गाड़ के, जैसे आप देखते हैं कि डॉक पर समुद्र में या नदियों में नावों को या बड़े बड़े जहाज़ों को
किनारे लगाया जाता है तो आप देखेंगे एक हलनुमा शेप, तो वही वो कहता है कि एक हलनुमा शेप का मतलब हल लगा दो और उससे इस राज्य को तुम बांध दो, तब तक मैं चुप रहूंगा और उसके बाद जब तुम आक्रमण करोगे तो मैं हल्ला करूंगा, लेकिन चूंकि तुम लोग इस राज्य को बांध दोगे तो ये भूत उड़ा नहीं पाएगा और फिर तुम लोग इस राज्य को जीत लेना। तो यही युक्ति वो करते हैं और फिर उस भूत को मार के ये लोग उस राज्य को भी जीत लेते हैं। तो ये राज्य आप समझ सकते हैं कि ये जो कृष्ण की द्वारिका है उससे सिमिलैरिटी यहाँ पर मिल जाती है इस घत जातक कथा से। इसके बाद ये लोग अपने पूरे जितना भी साम्राज्य इन्होंने जीता था उसके 10 हिस्से करते हैं, लेकिन ये अपनी बहन को भूल जाते हैं। तो इनका जो एक छोटा भाई होता है वही असल में घत पंडित के नाम से जाना जाता है। वह कहता है कि भाई मैं अपना पार्ट नहीं लूँगा, मैं व्यवसाय करूँगा, मेरा पार्ट बहन को दे दिया जाए। और फिर यही कथा आती है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो लोग उस तपस्वी जिसने इनको पूरी कहानी बताई थी कि तुम्हें राज्य कैसे जीतना है, उसके साथ एक मजाक करते हैं, उसका टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो इनके बच्चे में से एक बच्चे के पेट में एक तकिया बांध दिया जाता है और जाके उससे पूछा जाता है कि भाई बताओ इसके पुत्र या पुत्री क्या होना है। वो ऋषि बताता है कि तुम्हारे पेट से एक बबूल का गांठ निकलेगा और तुम भले उसको कितना भी नष्ट करो वही तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाशक बनेगा। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है क्योंकि ये तो लड़का है, इसको कैसे बच्चा हो सकता है, और वे जो है उस तपस्वी को मार देते हैं। जब ये बात वासुदेव को पता चलती है तो वह अपने पुत्रों पर निगरानी लगा देता है ताकि उनकी रक्षा हो सके। लेकिन एक दिन वे लोग निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे घूमने के लिए, और वहाँ इनमें लड़ाई हो जाती है। और फिर वो जो बबूल का गांठ निकला था उसे जला के समुद्र के किनारे फेंक दिया गया था, उससे बताया जाता है कि एक कटीला पेड़ हो जाता है, उसी के पत्तों से इनकी लड़ाई होती है और फिर ये सारे मारे जाते हैं। फिर वासुदेव अपने भाइयों सहित आते हैं तो उसमें से भी 8 भाई मारे जाते हैं, बस 2 भाई 1 बहन और इनका एक पुरोहित, ये 4 लोग जो है वहाँ से रथ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग एक जंगल में जाते हैं। अब उस जंगल के पास एक गांव दिख पड़ता है इनको। वो गांव जो है उस राज्य को इन्होंने भूत को मार के जीता था, उसने माया द्वारा उस गांव की रचना की थी और वह जो है इनको ललकारता है युद्ध के लिए। तो जो दूसरे नंबर का भाई है, वासुदेव से छोटा भाई है, वो युद्ध करने के लिए चला जाता है लेकिन वो भूत उसको मार देता है। तब ये वासुदेव जो है ये अपनी बहन और पुरोहित के साथ वहाँ से निकल भागते हैं। और फिर बताया जाता है कि एक पेड़ के नीचे ये विश्राम करते रहते हैं और पानी लाने के लिए इनकी बहन और वो पुरोहित जाते हैं। इसी बीच एक व्याध जो है, जरा नाम का व्याध मतलब बुढ़ापा नाम का व्याध जो है वो एक भाला मारता है जिससे ये मर जाते। तो ये कहानी वही कृष्ण की कहानी है जिनको एक जरा नाम के व्याध ने पैर में तीर मार के इनकी मृत्यु का कारण बना था। ये कहानी आप देख सकते हैं। तो फिर वह उसको बुलाते हैं, वह इनके पैरों में मरहम पट्टी करता है, लेकिन फिर इनके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। फिर ये अपनी बहन को सब कुछ सौंप के और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद देके ये मर जाते हैं। और ये यहाँ पर कथा आती है। फिर ये होता है, बीच में एक बात ये बताई गई है कि अपने बेटों के मृत्यु से दुखी, इससे पहले जब इनके बेटे मर जाते हैं तो उससे दुखी रहता है वासुदेव बहुत। तो वासुदेव, अब वो पुत्र, देखिए एक पुत्र की कथा ये भी आती है कि शाम नाम के एक पुत्र को कुष्ठ रोग हो गया था, उसके इलाज के लिए ऋषि लोग लाए गए थे शाक द्वीप से। तो ऐसे ही इनके एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है और ये बहुत दुखी रहते हैं। तो इनके भाई जो व्यवसायी हो गया था उसको जब इस बात का पता चलता है तो वह आता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा खरगोश मुझे दे दो, मेरा खरगोश मुझे दे दो, आसमान की ओर देख के। तो लोग उसे पागल समझते हैं, ले आते हैं कि आपका भाई ये पागल हो गया है। तो वो उससे पूछता है वसुदेव कि भाई क्या बात हो गई। तो वो वही चिल्लाता है बार बार आसमान की ओर देख के, मेरा खरगोश मुझे दे दो, मेरा खरगोश मुझे दे दो। तो बहुत पूछने पर 1-2 दिन बाद वो बताता है कि मुझे चांद में जो खरगोश है वो चाहिए। तो ये उसको कहता है कि तुम ऐसी निरर्थक बातें करोगे तो तुम ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वो जो घत पंडित है, जो इनका छोटा भाई है, जो बार बार अब खरगोश लाने की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जब आपको ये जानकारी है
कि जो चीज़ नहीं मिल सकती उसके पीछे अगर हम व्यर्थ चिंता करें, दुख करें, तो उससे हमारा ही नाश होना है। तो आप क्यों अपना नाश करने के पीछे पड़ें जब आपको पता है कि आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और अब वह वापस नहीं आ सकता। तो दरअसल ये पूरी जातक कथा को बताया गया है कि बुद्ध ने एक जमींदार को सुनाया था जब वो अपने पुत्र के मरने पर बहुत दुखी हो गया था और उसने अपना नित्य क्रिया तक करना छोड़ दिया था। तब उसको ये कथा सुनाई गई थी और इसके बाद वह स्वस्थ हो पाया था। तो ये बुद्ध के नाम पर बहुत सी जातक कथाएं लिखी गई हैं और वे प्रेरणा के लिए लिखी गई हैं। उनका कोई ऐतिहासिक रेफरेंस है ऐसी कोई बात नहीं है। वे मॉरल स्टोरीज हैं जिससे कि आप कुछ सीख सकते हैं। उसी प्रकार ये घत जातक कथा है। अब इस संपूर्ण घत जातक कथा में किसी भी राधा का जिक्र नहीं आता। इसी प्रकार जब इससे प्रेरित होकर भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए तो वहाँ कृष्ण के साथ किसी राधा का नाम नहीं आता। कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, तो उनको वासुदेव कहा जाता है। ये सारी बातें आ जाती हैं क्योंकि वहां पर उसका रेफरेंस है, वासुदेव नाम ही है घत जातक कथा में, और वहां वो सबसे बड़े भाई हैं। तो वहां से स्टोरी को पिक करके ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मॉडिफाई करके उसको एग्जेजरेट करके उसको बड़ा बनाया गया, लेकिन फिर भी उसके जो मूल चीजें हैं वो लगभग वैसी ही हैं और इसमें राधा का नाम कहीं भी नहीं है। इसलिए जो ये बाद की कथाएं लिखी गई, महाभारत लिखा गया होगा या भागवत पुराण लिखा गया होगा, इसमें भी राधा का कोई रेफरेंस नहीं आता। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब गीत गोविंद आता है तो उसके बाद से राधा नाम प्रचलित हो जाता है और फिर राधा नाम जो है वह कृष्ण से ऐसा जुड़ जाता है कि जैसे राधा के बिना कृष्ण आधा है या वासुदेव आधा है। मैं आशा करता हूं कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को कि कहाँ से चीज़ें कैसे आई हैं और उसका आज के समय में क्या रेफरेंस है। बहुत से कथावाचक बहुत सी बातें करते हैं, कुछ तो क्योंकि भागवत महापुराण एक बड़ा पुराण है, उसको किसी ने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए कुछ लोग तो ऐसा भी दावा कर देते हैं कि उसमें राधा का नाम आया है, जबकि आज की एआई और चैट जीपीटी के टाइम में फैक्ट चेकिंग बहुत इजी है। आप सिंपली इनमें डाल के चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन फिर भी लोगों को उल्टी सीधी बातें, गलत बातें बताने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई इतनी मेहनत करता ही नहीं है कि वह जाके फैक्ट चेकिंग करेगा, चीज़ों को डिटेल्स में समझेगा, देखेगा, उनका प्रीवियस रेफरेंस देखेगा कि कहाँ से चीज़ें आई हैं, और इसलिए वे आराम से अपनी बात करके लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि एक रिच लेगेसी किसी को भी प्रभावित करती है। आप किसी की भी प्रशंसा करेंगे कि भाई तुम्हारा देखो, हमारा इतिहास ऐसा था, ये था, वो था, तो कोई भी उससे जो है वह आकर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है। तो ये जो है एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जो खेला जाता है और इसमें अक्सर लोग ट्रैप होते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा जागरूक बने, तो आप सच्चाई खुद जान सकते हैं। इसमें आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विकसित कर चुके हैं, बस उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर आप ऐसी और रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।